नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेज में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग रीतिकाल पढ़ेंगे। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और रीतिकाल की कुछ प्रमुख पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल, सबसे पहले जान लेते हैं रीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो रीत शब्द की उत्पत्ति रिंग गतौ धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है गमन प्रणाली या पंथ। आचार्य वामन ने इसे ही विशिष्ट पद रचना कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक के कालखंड को रीतिकाल के नाम से विभूषित किया है, और उनके काल विभाजन की तरह ही यह नामकरण भी सर्वमान्य हो चुका। रीतिकाल, भक्तिकाल में जहाँ अनुभूति प्रमुख तत्व थी, वहीं रीतिकाल की काव्यधारा में अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हो गई। रीतिकालीन काव्यधारा मुख्यतः दरबारी परिवेश में रचा गया काव्य है। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के रूप में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्यांगों के लक्षण व उदाहरण हों, उसे रीति ग्रंथ कहा जाता है। रीति का सबसे पहले प्रयोग आचार्य वामन ने किया था। आचार्य भोज ने रीति को काव्य का मार्ग तथा आनंदवर्धन ने वाच्यवाचक चारु हेतु कहा है। चिंतामण ने रीति को काव्य का स्वभाव तथा देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। रीतिकाल के अनेक नाम। अब रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा और भगीरथ मिश्र ने कहा है। रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। रीतिकाल के भेद। रीतिकाल के 3 भेद हैं। इसको 3 भागों में रीतिकाल को बांटा गया है। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीत मुक्त काव्यधारा और रीत सिद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा किसको कहा गया है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। रीतिबद्ध, हिंदी के श्रृंगारकालीन रीतबद्ध काव्य संस्कृत के काव्यशास्त्र के आधार पर लक्षण देते हुए लिखे गए हैं। इस प्रकार की रचना करने वाले कवियों को रीतबद्ध कवि कहा गया है। रीत मुक्त कवि किसे कहा गया है? ऐसे कवि जिन्होंने रीतिबद्ध काव्य की बधी हुई परिपाटी में आस्था न रखते हुए अपनी स्वच्छंद एवं उन्मुक्त सौंदर्य चित्रण को प्रस्तुत किया एवं कविताई की एक नवीन प्रणाली का सूत्रपात किया, ऐसे कवियों को रीत मुक्त कवि कहा गया। रीत सिद्ध कवि किसे कहा गया? ऐसे कवि जो कभी भी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं किए और न ही काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रणयन किए, फिर भी रीतिबद्ध काव्य में बधी हुई परिपाटी में इनकी आस्था थी और इसी आधार पर इन्होंने अपनी कविताई की, इसलिए इन्हें रीत सिद्ध कवि कहा गया। अब रीतबद्ध कवि में कौन से कवि आते हैं? चिंतामणि, मतीराम, केशव, देव, भिखारी दास, जसवंत सिंह,
सूरति मिश्र, कुलपति मिश्र, ग्वाल कवि, रघुनाथ, दुलह कवि, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, केशवदास आदि। रीत मुक्त कवि में कौन से कवि आते हैं? किसको रखा गया, किन कवियों को रखा गया है? तो घनानंद, आलम, बोधा, घनानंद, आलम, बोधा, द्विजदेव ठाकुर। और रीत सिद्ध कवियों में बिहारी, सेनापति, रसनिधि, वृंद। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है केशवदास जी को। केशवदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और यह ओरछा नगर के निवासी थे। इनके पिता का नाम राजा मधुकर शाह था। केशव जी राजा इंद्रजीत के आश्रित कवि थे। रामचंद्र शुक्ल ने समय काल की दृष्टि से इनको भक्ति काल में स्थान दिया है। यह भक्ति एवं रीत काल की संधि के कवि, अलंकारवादी आचार्य, कठिन काव्य के प्रेत, हृदयहीन कवि आदि नामों से जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया, जिसको 1591 ईस्वी में लिखा गया था। कवि प्रिया 1601 ईस्वी में, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में, विज्ञान गीता 1607 ईस्वी में, रतन बावनी 1607 ईस्वी में और जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में लिखी गई रचना है। जहांगीर चंद्रिका केशवदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है और यह छंदों का अजायब घर किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। केशव जी की भाषा कैसी थी? केशव जी की भाषा बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज भाषा थी। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। यह ग्वालियर राज के बसुआ गोविंदपुर ग्राम के निवासी थे। यानी इनका जन्म ग्वालियर राज के बसुआ गोविंदपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम केशव राय था। इनके पिता केशव राय जी नरहरि दास के शिष्य थे। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सत्संग है, जिसमें 719 दोहे हैं। इनकी रचना बिहारी सत्सई है, एक ही रचना है और जिसमें 719 दोहे हैं। प्रत्येक दोहा मर्म स्पर्शी है, गागर में सागर भरने की तरह है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जैसी पंक्तियों से इनकी प्रशंसा की गई है। अगले कवि हैं पद्माकर। पद्माकर का जन्म 1633 ईस्वी में बांदा में हुआ था। मृत्यु 1713 ईस्वी में हुई थी। रचना है जगत विनोद, पद्माभरण। इनकी रचनाएं हैं जगत विनोद और इनकी रचना है पद्माकर की रचना जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर, प्रताप शाही और कलपचीसी, ये पद्माकर की मुख्य रचनाएं हैं।
अब देख लेते हैं घनानंद। घनानंद जी का जन्म 1679 ईस्वी में और मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। यह सुजान नामक वेश्या के प्रेमी थे। घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुजान सागर, लोक सागर, रस केलवल्ली, विरह लीला, लोकसार, यह घनानंद जी की रचनाएं हैं। घनानंद नादिर शाह के आक्रमण में मारे गए थे। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। मतीराम, अगले कवि हैं मतीराम। इनका जन्म 1603 ईस्वी में कानपुर टिकवा ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 1701 ईस्वी में हुई थी। यह बूंदी के महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम और मतीराम सस्सई। अगले कवि हैं देव। देव का पूरा नाम है देवदत्त। इनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में और मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। देव की प्रमुख रचनाएं कौन है? अष्टयाम इनकी प्रमुख रचना है। अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, भाव विलास, राग रत्नाकर, देवचरित, देव शतक और सुजान विनोद। तो अष्टयाम नामक रचना नाभादास जी ने भी लिखा है। रस विलास चिंतामणि ने भी लिखा है और देव ने भी लिखा है। भाव विलास देव की प्रथम रचना है। राग रत्नाकर का वर्ण विषय राग रत्नाकर का विषय संगीत वर्ण विषय है। देव शतक प्रबंध काव्य है। रीतकाल की प्रमुख पंक्तियां। रीतकाल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं उसको हमने शामिल किया है। आप देखिए पहली पंक्ति है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजहि कविता बनिता मित्र। एक केशवदास जी की पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस बिलस उल्टी कहत नवीन। यह देव की पंक्ति है। तीसरी पंक्ति है, आगे के कब रीझिए तो कविताई ना तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह पंक्ति भिखारी दास जी की है। अगली पंक्ति है, नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर अयो खेरन होरी। यह पद्माकर जी की रचना है। Thank you for watching this video.